ठीक है, डन, क्लियर हो गई वाली बात। कौन सा? देखो माइनस कॉमन निकाल के कैंसिल हो जाएगा। देखो नहीं हो रहा। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर वाले को सॉल्व कर रहा हूँ मैं, माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और हाँ इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेंगे, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा था ना, तो इसमें से माइनस कॉमन निकाल लो, मतलब ये जब दोनों कटेंगे तो -1 आ जाएगा, फिर वो -1 इंटू बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, बट डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, तो प्रोडक्ट। हाँ क्या हुआ, एक प्लस का एक माइनस का, अच्छा ये हाँ ये भी माइनस कॉमन निकल के वो प्लस हो गया ना दोनों ये वाले। अच्छा आप एक काम करो ना, आप इसमें से माइनस है कॉमन निकाल लो, वैसे मोड हट गया हाँ, बस अब ये एक मिनट ये ऐसे का और इसका माइनस का निकालना, ये प्लस हो गया यार, ये प्लस हो गया, तो ये a प्लस बी बन गया और ये a माइनस बी बन गया, तो हमने इसको नोटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची सिया तनीषा नोट कर लिया था या दिखाना है दोबारा? सर हो गया, कर लिया। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, find the perpendicular distance from the origin to the line joining the points this, find perpendicular distance from the origin to the line, ठीक है, तो हमें एक ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाना है, और लाइन की जो जॉइनिंग पॉइंट्स है वो क्या क्या है, एक तो है cos थीटा कॉमा साइन थीटा, और दूसरा है cos फाई कॉमा साइन फाई, ठीक है, और हमें क्या निकालना है, स्मॉल डी, ठीक है, तो हमें पता है कि स्मॉल डी का फॉर्मूला क्या होता है, ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, लेकिन हमारे पास कैपिटल ए कैपिटल बी है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक जनरल पॉइंट लेके इक्वेशन निकाल लेंगे 2 पॉइंट फॉर्म से। 2 पॉइंट फॉर्म क्या थी, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो मैंने क्या किया, इसको ले लिया x1 कॉमा y1 और इसको ले लिया x2 कॉमा y2, तो y माइनस साइन फाई अपॉन x माइनस कॉस फाई किसके इक्वल हो गया, y माइनस साइन फाई अपॉन x माइनस कॉस फाई किसके इक्वल हो गया, साइन थीटा माइनस साइन फाई अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस फाई, ठीक है, यही है।
अब साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी लगा दो इसमें, तो y माइनस साइन फाइव अपॉन x माइनस कॉस फाइव इज इक्वल टू साइन सी माइनस साइन डी कितना हो गया, -2 साइन सॉरी +2 साइन +2 कॉस थीटा प्लस 5/2, ठीक है, और साइन में कितना आएगा, थीटा -5/2, ठीक है, और इसमें कितना आएगा डिनोमिनेटर में, -2 साइन थीटा प्लस 5/2 और साइन थीटा -5/2, तो क्या कैंसिल हो गया, क्या कैंसिल हो रहा है, ये ये कैंसिल हो रहा है इससे, और कुछ 2 से 2 कट हो रहा है, और माइनस का साइन कोई कैंसिल हुआ है नहीं, तो ठीक है, तो हमने क्या करा, इस वाले माइनस को इधर ले आए, तो ये बन गया माइनस साइन थीटा प्लस 5/2 y प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 5/2, और इज इक्वल टू में x माइनस कॉस फाइव को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया x कॉस थीटा प्लस 5/2 और प्लस में y साइन थीटा प्लस सॉरी साथ में क्या है माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 5/2, बस मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करा है माइनस के साथ, ठीक है, फाइनली मैं यहां तक पहुंच गया, अगर मैं दोनों को एक साइड लेके जाऊं तो x कॉस थीटा प्लस 5/2 प्लस y साइन थीटा प्लस 5/2 इज इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस 5/2 प्लस साइन थीटा प्लस 5/2। अब कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी क्या बन गया, ये कॉस थीटा माइनस थीटा प्लस 5/2, दैट मीन्स कॉस थीटा माइनस 5/2, और ये आ गया हमारे पास x कॉस थीटा प्लस 5/2 प्लस y साइन थीटा प्लस 5/2, तो ये हमारे पास उस लाइन की इक्वेशन आ गई। अब इसमें कैपिटल ए क्या हो गया, कैपिटल ए, ये हमारे पास कैपिटल ए हो गया, और ये कैपिटल बी, और ये सी विद माइनस साइन, तो जब हम यहाँ पे रखेंगे तो x1 क्या है 0 और y1 भी क्या है 0, x1 y1 तो 0 0 है, सो दैट मीन्स जब हम इसके बाद यहाँ पे जाएंगे तो d की वैल्यू कितनी आ गई, बस माइनस सी, तो माइनस कॉस थीटा माइनस 5/2 का मॉड अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5/2 प्लस साइन स्क्वायर, उसने क्या क्या हो जाएगा वो 1, सो फाइनल आंसर इज माइनस, बाहर निकाल दो तो कॉस थीटा माइनस 5/2 इज द डिस्टेंस, यही इसका क्या है डिस्टेंस, जो ये डिस्टेंस है ना ब्लू से जो मार्क कर रहा हूं ये यही है, क्योंकि हो सकता है अच्छे ना लग रहे हो क्वेश्चंस पर ऐसे आएंगे फाइनल्स में, तो होल में 2 सेम ही क्यों, होल में 2 लिख दिया मैंने, सॉरी, तो cos थीटा माइनस 5/2,
क्या आ रहा है? हाँ cos में कैसे भी कर लो। ऐसे इसी को नहीं करना। आपने ए बी और सी को यही ले लिया था। हाँ अच्छा अच्छा तो कोई बात नहीं कॉट नहीं आएगा नहीं एक मिनट ऑनलाइन पाएंगे इसमें ना होगा कॉट नहीं आएगा अच्छा नहीं टू साइड में कितना भी होता है लेकिन यहाँ पे टू साइड में अगर तुम पॉजिटिव ऊपर देना है और भी होगा बस और भी होगा या फिर ए दिया था क्योंकि 0 0 हो गए सी आ रही है माइनस आ रहा है हाँ तो माइनस अरे जो आपका पूरा सी है हाँ तो ये हाँ माइनस क्या है हाँ ये माइनस ये इसके साथ ही ये इक्वल टू माइनस अच्छा इक्वल टू 0 किया अब ये प्लस हो गया मतलब सी ये हो गया ना प्लस और मॉड में था तो ये उल्टा लिखा दिया अच्छा तो ये साइन थीटा माइनस 7 क्या और नीचे क्या आ रहा है 2 माइनस 2 माइनस इधर है 2 कॉमन निकाला था ठीक है 2 माइनस और ये प्लस ये माइनस क्या करेंगे दोबारा बोलना जो राइट साइड में डार्क ये वाला हाँ इसके अंदर जो सेकंड टर्म है sin थीटा sin थीटा प्लस हाँ sin थीटा हाँ फिर एक मिनट रुको साइन फाई ये साइन फाई है और इधर भी है कुछ ठीक है ये ठीक कर लेना कौन सा ठीक है वो बस फाई और थीटा की प्रॉब्लम थी उसको ठीक कर लो तो ये आंसर आ गया प्रोजेक्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन 4x minus y equal to 0 from the point P4, 1 measured along the line making an angle of 135 degrees with positive x-axis. एक बार और क्वेश्चन है find the distance of the line 4x minus y from the point 4, 1 measured along the line making an angle of 135 degrees along with positive direction of y axis ठीक है x axis सॉरी अब हमें इसमें निकालना क्या है अगर हम फिगर को नोटिस करें तो फिगर दे नहीं रखी थी हमें यहीं से अपने आप ही पता करना है तो सबसे पहले हमने ये वाली लाइन को नोटिस किया तो ये वाली लाइन है y इक्वल टू 4x ठीक है तो इसमें अगर मैं x को 1 रखता हूं तो y 4 आ रहा है दैट मींस कि ये लाइन थोड़ी ऐसे बनेगी ठीक है तो ये हमारा पॉइंट हो गया 1,4 अब हमें निकालना कितनी दूरी से इसका डिस्टेंस 4,1 से निकालना है लेकिन ये जो 4,1 है ये कैसे मेजर्ड किया हुआ है
ये लाइन, ये पॉइंट किस पे है? एक ऐसी लाइन के ऊपर जो एक्स एक्सिस का कितना एंगल बना रही है? 135। तो वो कह रहे हैं कि हमें ना ये डिस्टेंस निकालना है ये। ठीक है, तो हमने इनको Q और P मार्क कर लिया। ओके, बात समझ में आ गई या नहीं आता? पहले स्लोप निकाले। हाँ, तो आपने क्या करा? अब आपने ऑलरेडी वैसे 1,4 यहाँ पे दिख रहा है, मिला हुआ है, लेकिन हमें पता है कि हमने तो सिर्फ एक जनरल फिगर बनाई थी। तो इसका मतलब हमें इन दोनों लाइंस की क्या निकालनी पड़ेगी? पहले तो इक्वेशन, जिसमें से ब्लू वाली की तो पता है, लेकिन ब्लैक वाली लाइन की इक्वेशन नहीं पता। तो हमने क्या किया? m इज इक्वल टू y माइनस वाई वन अपॉन x माइनस एक्स वन। तो कितना आ गया? y माइनस वन अपॉन एक्स माइनस फोर, और m की जगह क्या लिख दिया? tan 135। तो ये -1, तो -1 इंटू एक्स माइनस फोर बन गया y-1। तो y की वैल्यू होगी कितनी? -x -4। ध्यान से देखो, मैंने ब्लैक वाली लाइन की इक्वेशन निकाली है, ब्लैक वाली लाइन की इक्वेशन। अब मैं इन दोनों को मीट करा रहा हूं, तो मीट कराने के लिए मुझे दोनों को आगे तक एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो मुझे एक पॉइंट मिल जाएगा। ये क्या आ रहा है? और सॉरी, कितना आ रहा है? +4 3 आ रहा है, +5 आ रहा है, सॉरी। ठीक है, तो इसको आगे तक मैंने मीट कराया उससे। अब मैंने इन दोनों का एलिमिनेशन किया, तो दोनों के बाय इक्वेट कर दिए। नहीं, वो ना फिगर बनाई हुई है मैंने, ताकि आपको समझ में आ जाए। ये फिगर ना दी नहीं हुई थी, ये वाली फिगर दी नहीं हुई थी बच्चे। ठीक है, तो हमने क्या किया? दोनों लाइंस की इक्वेशन को इक्वेट कर दिया। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 1। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 4। एक्चुअली जो Q पॉइंट था वो नहीं था, वो नई फिगर में था। हमने सिर्फ अपनी तरफ से जो फिगर बनाई थी वो इतनी थी, ये वाली और एक ये वाली। ठीक है, हमने इसको आगे तक एक्सटेंड किया ताकि हमें क्या मिल जाए? वो डिस्टेंस जो हमें चाहिए। अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ोगे ना तो क्लियर होगा। हाँ, बाकी तो डिस्टेंस फॉर्मूला से करना है। तो डिस्टेंस PQ कितना हो गया? √4 - 1 का स्क्वायर प्लस 1 - 4 का स्क्वायर, यानी √9 + 9 √18, दैट इज 3√2 यूनिट्स। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और नहीं समझ में आया तो मैं रिपीट कर दूं। ध्यान रखना, हमें जो आंसर निकालना है वो ये है। क्योंकि P पॉइंट जिस लाइन पे है वो लाइन 135 डिग्रीज का एंगल बना रही है, और 4,1 से पास कर रही है। वहां से लेकर एक ऐसी लाइन की दूरी निकालनी थी जो y = 4x है। तो जो ये ब्लू पार्ट है ना, ये हमने खुद आगे तक एक्सटेंड किया है, वो था नहीं। 3√2 यूनिट्स लिख लिया सबने आंसर? यूनिट्स यूनिट्स। हाँ, लेकिन वहां तक रोक दिया, लाइन तक, लाइन पे जैसे टच हुआ वहां पे रोक दिया। हाँ, आराम से लिख लेना। डाउट आया तो पूछेगा, कर दूं?
ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इजी भी लगेगा आपको। शो दैट द एरिया फॉर्म्ड बाय द लाइंस y is equals to m1x plus c1, y is equals to m2x plus c2 and x is equals to 0 is c1 minus c2 whole square upon twice of mod m1 minus m2। हमें इस ट्रायंगल के एरिया को ये शो करना है। तो फिगर हमने कैसे जज करी वो देखते हैं। तो सबसे पहले याद है आपको ये कौन सा इंटरसेप्ट है? स्लोप इंटरसेप्ट का कौन सा वाला पार्ट? y। तो y पे हमने क्या बना दिया? एक इंटरसेप्ट। और दूसरी वाली भी क्या है? ठीक है। अच्छा, इंटरसेप्ट का एक और मीनिंग होता है कि जो भी लाइन होगी वो इससे पास करेगी, और जो दूसरी लाइन है वो किससे पास कर रही है? 0,C2 से। और x इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? y एक्सिस। तो जो ये ट्राइंगल बन रहा है हमने इसका क्या निकालना है? एरिया निकालना है। पहले एक बार क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो, और नहीं आ रहा तो मैं रिपीट कर देता हूं। किसी को डाउट है तो पूछ लो। क्वेश्चन समझ आ गया? दो स्ट्रेट लाइंस है, एक की स्लोप m1 है, एक की स्लोप m2 है। उनके जो अपने अपने इंटरसेप्ट्स हैं, इंटरसेप्ट मतलब जब इन्होंने बाई एक्सिस को कट किया तो वो 0,C1 पे कट किया और 0,C2 पे। सो हाउ विल यू फाइंड दिस r? क्योंकि हम पता है क्या करने वाले हैं, r पॉइंट निकालने के बाद, हाँ बोलो जी, परपेंडिकुलर, बिल्कुल ये परपेंडिकुलर जो होगा, और बेस क्या रहेगी? बेस C2 माइनस C1। तो हमें बस इसका एरिया निकालना है ना, तो हाफ बेस इंटू हाइट करना है, तो बेस तो मिल गई। अब हमें हाइट चाहिए। अब इस d को निकालने के लिए क्या करूं मैं? d को निकालने के लिए ये d है ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना। अब हाँ, अब हमें x, y नहीं पता, तो हमें इन दोनों का एलिमिनेशन मेथड करना पड़ेगा। तो हमने क्या करा, y is equals to m1x plus c1 and y is equals to m2x plus c2, इन दोनों को इक्वेट कर दिया पहले तो m1x plus c1 is equals to m2x plus c2। ठीक है, तो m1x माइनस m2x c2 माइनस c1 हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू आ गई c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2। अब इसको मैंने कहां रख दिया? फर्स्ट इक्वेशन में। तो y की वैल्यू m1 इंटू c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2 प्लस c1। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? m1 c2 माइनस m1 c1 प्लस m1 c1 माइनस m2 c1। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गए। तो y की वैल्यू क्या आ गई? m1 c2 माइनस m2 c1 अपॉन m1 माइनस m2। अब हमें x और y की वैल्यू में से सिर्फ क्या चाहिए था? मैंने y वैसे निकाल दिया है, पर चाहिए नहीं था। क्यों? क्योंकि सिर्फ x से ही आपका काम हो जाएगा। ये x है ना, ये हमने निकाल लिया है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितनी है? c2 माइनस c1, और हाइट कितनी है? जो d है वही x है, तो ये हो गया। तो c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2। बट एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। तो अगर ये आंसर नेगेटिव भी आ रहा होगा तो हमने इसको क्या कर दिया? पॉजिटिव। एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। हमें नहीं पता ना कि आंसर नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, हमने मॉड लगा दिया। तो फाइनल आंसर इज 1/2
C2 माइनस C1 का स्क्वायर जो बनेगा वो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो उसके ऊपर से मॉड हटा दिया और नीचे M1 माइनस M2 पे मॉड लगा दिया, क्योंकि वो नेगेटिव हो सकता है। फिर ये आंसर डिफरेंट। हाँ, अब C2 माइनस C1 का स्क्वायर या फिर C1 माइनस C2 का स्क्वायर एक ही बात है। 2 माइनस 3 का स्क्वायर करूं या 3 माइनस 2 का स्क्वायर करूं? अगर आपको बाय नहीं निकालना तो इट्स ओके, बस मैंने इसलिए निकालते कि बाय चांस ट्राइंगल उन्होंने बोल दिया क्या बनाने के लिए, x इक्वल टू 0 की जगह y इक्वल टू 0 दे दिया, तो ये वाला ट्राइंगल बन जाएगा, तो उसमें आपको y की जरूरत पड़ेगी। आगे समझ? बढ़ू आगे। कर ले तो इतना कर लिया ना, तो कर ले। अच्छा, वैसे तो स्ट्रेट लाइंस में यही क्वेश्चन आता है हर साल, ठीक है, तो ये तो करना ही है, हर साल यही दे देते हैं, और कुछ नहीं मिलता, यही दे देते हैं बस क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं आपको आराम से 10-15 मिनट्स देता हूँ, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करो। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, इसके बाद मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन और होगा लास्ट, बस 2 क्वेश्चन और है, एक ये वाला, एक लास्ट। फिगर आप जज कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए आपको टाइम मिलेगा, आराम से टाइम लो, जब हो जाए तो मुझे बताना, मैं वेट कर रहा हूँ। ना एक बार लास्ट क्वेश्चन दिखा दो। ये वाला यस सर, एक सेकेंड। ओके सर, थैंक यू। ओके, अब ये सेल्फ ट्राई करना है, 10-15 मिनट्स मिलेंगे, आराम से देखो।